हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको अर्थमेटिक का बहुत ही शानदार चैप्टर परसेंटेज लेके आए हैं हम, जो अर्थमेटिक का जान प्राण होता है। ठीक है ना। ये आपसे अगर ये मजबूत है, आपका परसेंटेज मजबूत है, तो एकदम आप 4-5 चैप्टरों पे आप कमांड कर सकते हैं। ये प्रॉफिट परसेंटेज तो है आपका, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशियो, आपको एसआई और सीआई। तो इससे बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है परसेंटेज का। इसको देखना आप ना भूलेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप जितना ही शेयर कीजिएगा, आप जितना ही लाइक कीजिएगा, उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपके लिए बेहतर से कंटेंट लेकर आते रहेंगे। चलिए, मैंने जितने क्वेश्चंस आपको किया है, आपको लेके हम दिखा रहे हैं क्या क्वेश्चंस है मेरा। चलिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है कि यदि x y का 90% है, x जो है y का 90% है, y x का कितना परसेंट है। हम मान लेते हैं कि y अगर 100 है तो x 100 का 90%, 100 का 90%, 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना 90। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि y x का कौन, y x का कितना प्रतिशत है। तो y कितना दोस्त 100, x कितना आया 90 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 100 गुने 10, 1000/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 111.1%। जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। मैंने कहा था कि एक्स वाई का 90% है, वाई को मैंने 100 ले लिया था, और एक्स 100 मैंने माना था, 100 है नहीं, ये मैंने माना था। उसके बाद x उसका 90%, तो उसका 90% कितना, 100 का 90%, 90। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये 190 का कितना परसेंट है, यानी y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक संख्या का 19.6%, 0.637 है। 19.6% बराबर 0.637 है, तो उस संख्या का 180% निकालना है। तो 180% बराबर होगा दोस्त 0.637 बट्टा 19.6 गुने 180। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 जीरो लगा के 3 डिजिट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त देखते हैं कि आपको कटने वाला है तो कटा लेते हैं। आपको ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 8 16, 0 यहाँ पे कटेगा 2 से 9 बार में। ये 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा 14 बार में, 14 7 98, 140। ये कटेगा 7 9 63, 7 एकम 7। अब नहीं कटेगा दोस्त, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 81 बट्टा 140। ये आपको कटेगा 14 25 70, 14 25 70, 700 हो जाएगा। 819 से 700 घटाएंगे, 119, 1190, तो 1190 होगा ना। तो 1190 होगा तो 14 8 1120, 1120 होगा तो 8 5.8, 5.85, यही आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, 5.85। अगर 5.8 आ जाए तो उसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देख लेंगे 5.7 है, 5.8 है, 5.75 है, 5.53 है, तो 8 वाला एक ही है ना, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए दोस्त। तो 36% उसको अंक चाहिए, तो आप 36% अंक का वैल्यू कितना है, तो उसको 130 अंक मिलता है, और वो 14 अंकों से फेल हो जाता है। 130 नंबर बेचारे को मिला है, लेकिन फिर भी 14 नंबर से क्या हुआ है, फेल हो गया है। तो आप इसको 14 नंबर दे दीजिए, पास कर जाएगा, यानी 36% उसका नंबर हो गया। यानी 130 और 14 कितना, 144। तो 36% बराबर 144। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है। मैक्सिमम नंबर क्या होता है दोस्त, 100%, जो फुल मार्क्स है। तो देखिए 100% क्या होगा, तो 36% बराबर 144, 1% बराबर 144 बट्टा 36। अब 100% बराबर गुने 100, 36 से 144 4 बार में कटेगा, तो 4 गुने 100 कितना हो जाएगा, 400। जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्त, सी होगा, 400। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सर्वोत्तम नियोजन है। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम नियोजन है, यानी सबसे उत्तम। सर्वोत्तम का मतलब क्या, सबसे उत्तम वाला कौन सा नियोजन है। ठीक है ना दोस्त। तो पहला में दिया है
104 पर 13, तो 104 पे 13 कितना परसेंट है? 13 अठे 104, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में 12.5%। बी नंबर देखते हैं, 140 पर 17, 140 पर 17 गुने 100, 20 पच्चे 100, 20 सत्ते 140, 17 पच्चे 85/7, 12 सत्ते 84, आपको 12.1%। सी नंबर है 125 पे 15, 125 पे 15 गुने 100, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12%। फिर है 70 पर 9, क्या है? 70 पर 9। डी नंबर है 70 पर 9, तो 9/70 गुने 100, 1 0 से 1 0, 90/7। ये आपको 7 एकम 7 20, 7 दूना 14, 6 60, 7 अट्ठे 56, 12.8%। तो सबसे उत्तम कौन है? 12.5, 12.1, 12, 12.8। तो 12.8 सबसे बढ़िया है, तो सर्वोत्तम नियोजन कौन है? 70 पर 9। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया। रमेश का वेतन क्या किया गया? 10% कम कर दिया गया। तत्पश्चात कम किए गए वेतन को 10% बढ़ा दिया गया। मान लीजिए कि रमेश का वेतन था 100, ये मैंने मान लिया, माना। आप इसको 10% कम कर दीजिएगा, तो 100 का 10%, 10 हो गया, 90 हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं? 10% आप बढ़ा दे रहे हैं। 90 में 90 का 10% बढ़ाइएगा, तो 90 का 10% 9 हो जाएगा, तो 90 और 9 कितना? 99। 100 था, 99 हो गया, तो 1% का क्या हो गया? कमी। 1% का क्या हो गया? कमी, यानी हानि। तो कह रहा है कि रमेश को अंततः कितनी हानि हुई? तो कितनी हानि हुई? 1% का। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, 30% महिलाएं हैं। एक गांव की टोटल जनसंख्या का 40% पुरुष है, 30% महिला है। तो पुरुष, मान लीजिए जनसंख्या, शेष बच्चे हैं, यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? तो देखिए, माना कि कुल जनसंख्या 100, अगर पुरुष 40% है तो 40 हो जाएगा, महिला 30% है तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, और शेष बच्चे हैं तो बच्चे कितना? 30। अब कह रहा है कि यदि 60% पुरुष विवाहित हो, 40 को पुरुष है, और 40 का 60%, 60/100, यानी 6 चौका 24 को पुरुष क्या है? विवाहित हैं। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं? तो देखिए, पुरुष का विवाह तो महिला से ही हुआ होगा, तो कितने पुरुष का विवाह हुआ है? 24 को पुरुष का। तो कितने महिला विवाहित हैं? तो महिला भी तो उतना ही विवाहित होंगी, 24 को, और कितना है टोटल? 30 गुने 100। तो 1 0 से 1 0, 3 अट्ठे 24, तो 10 अट्ठे 80% महिलाएं क्या है? विवाहित है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्त, एक बार और देखिए, कह रहा है कि 40% पुरुष है किसी गांव में, 30% महिला है, शेष बच्चे हैं। यदि 7% पुरुष विवाहित हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं? तो देखिए, जनसंख्या कितना है? 100 है, पुरुष कितना है? 40% यानी 40, और महिला कितना है? 30% यानी 100 का 30%, 30, बच्चे कितना है? 30 है। ठीक है ना? तो पुरुष का 40 का 60% कितना? 24 को पुरुष विवाहित है, तो इस 24 पुरुष का विवाह इस महिलाओं में से 24 को से हुआ होगा, तो 24 को महिला भी विवाहित होगी, तो 24, और टोटल महिला कितना? 30, तो 24/30 गुने 100, 1 0 से 1 0, 3 अट्ठे 24, 10 अट्ठे 80%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसके मूल कीमत में वापस लाने के लिए कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? देखिए, पहले बेसिक देखते हैं। मैंने कीमत मान ले रहे हैं 100, कीमत मान ले रहे हैं 100। अगर आप 40% घटा दीजिएगा तो नया कीमत कितना हो जाएगा? 60। अब 60 में कितना बढ़ाइएगा कि आपको 100 आएगा? तो 40, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? 40 कहाँ से बढ़ाए? 60 से बढ़ाए। कहाँ से बढ़ाए? 60 से बढ़ाए। तो 40/60 गुने 100, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और 200/3, 66.2/3%, 66.2/3%। बट आपको ऐसे नहीं बनाना है, सीधे आप देखिए
40% की कमी दिया है, आपसे वृद्धि पूछ रहा है। ये सेकंड मेथड है, 40% का कमी दिया है, आपसे वृद्धि पूछ रहा है, तो जितना का कमी या वृद्धि दे उतना लिख लीजिए। कमी हुआ है तो 100 से 40 घटा लीजिए, 60 हो जाएगा, गुने 100, 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 200/3, तो कितना 66.2/3%। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 थी। सन 1997 था, एक नया ओवन खरीदा गया था 2500 में उसकी कीमत थी, लेकिन 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 हो गई, लेकिन मात्र 3 साल के ही बाद 4800 हो गई। तो 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी, कीमत था 2500 और 1997 में 2000 में हो गया 4800। यहाँ से कितना बढ़ा, 2300 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, 2500 से बढ़ा, तो 2300/2500 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 25 से 2300 कटेगा 92 बार में, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्त, 92%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 92%, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20% के छूट पे किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है। 20% का छूट देगा तो बेचेगा 80% में, यही 80% कितना है, 100 रुपया। तो इसकी वास्तविक कीमत कितना, 100%, 100/80 गुने 100, 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, 4 से 25 बार में, 25 पच्चे 125 रुपया, तो कितने रुपया है, 125 रुपया, जो ऑप्शन नंबर किस में है, 9 में है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। कह रहा है किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल आबादी का अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पे 5/9 पुरुष हैं, मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी, 4/9, यानी 5:4 में, यानी मेल और फीमेल का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। कह रहा कि यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का, तो देखिए यहाँ पे 5 4 9 है, तो हम 900 मान लेते हैं, टोटल हम मान लेते हैं 900। ठीक है ना, तो ये मेल कितना 500 और फीमेल कितना 400। ये मैंने 900 माना है, क्वेश्चन में दिया नहीं है दोस्त, इससे कटने वाला नंबर मैंने माना है ताकि कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है ना, 30% पुरुष विवाहित है, तो पुरुष 500 है, तो विवाहित पुरुष 500 का 30%, 30/100, यानी 150 पुरुष विवाहित है। तो 150 पुरुष का विवाह कितना हुआ होगा, 150 महिला से, तो अविवाहित महिला कितनी होगी, 400 माइनस 150, यानी बराबर 250। ठीक है ना, तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, 250 महिला अविवाहित है, टोटल कितना है 400 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 4 से भाग देंगे तो आपको 2 से 125 बार में, तो ये आपको 62.1/2%, कितनी प्रतिशत, 62.1/2%। एक मिनट दोस्त रुकिएगा। किसी गांव की 5/9 भाग पुरुष है, यदि 30% पुरुष विवाहित है तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, 5/9 4/9, 30% पुरुष विवाहित है तो कुल आबादी में अविवाहित का, सॉरी कुल आबादी में पूछा था ना, तो कुल आबादी 900 था, अविवाहित महिला कितनी है 250, और कुल आबादी कितना माने हैं 900, तो 250/900 गुने 100, ये कट जाएगा, 9 दूना 18, 7 70, 9 7 63, 27 दशमलव समथिंग, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 27.77। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा 27.77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% बढ़ता है तो कितना कम करना पड़े, कमी निकालना है ना। अभी इसके पहले क्वेश्चन देखते तो 25 बढ़ा है, तो 25 ऊपर लिख लीजिए और 25 बढ़ा लीजिए, 125 गुने 100, 25 से 5 बार में, 5 से 100 20 बार में 20%। देखिए दोस्त, दो ही कंडीशन देगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। तो कब वृद्धि दिया है तो जितना का वृद्धि उतना लिख लीजिए, बढ़ा के नीचे गुने 100, कमी देगा जितना का कमी है उतना लिख लीजिए, उतना 100 से कम कर दीजिए गुने 100। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है कि 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करने पे, तो 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना,
फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 5 को 100 से गुना करेंगे, भाग देंगे तो 5 से 20 बार में, तो 20 तिहाई 60%। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, ऐसा आ जाएगा तो आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है, बट ये क्वेश्चन आएगा नहीं इतना छोटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इसमें कह रहा है आपको कि ए का वेतन 25% बी से कम है। ए का वेतन बी से 25% क्या है, कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे पूछा है प्रतिशत अधिक, तो आप देखिए 25 कम है तो 25 कम तो बट्टा 75 और गुने 100, 25 तिहाई 75, तो 100/3 कितना हो जाएगा, 33.1/3%। कितना हो जाएगा दोस्त, 33.1/3%, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि चीनी की मूल्य 10% गिर जाता है, गिर जाना यानी कम हो जाना, तो किसी घर में चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए, अधिक किया जाए कि व्यय में कोई गिरावट नहीं हो। अधिक करना है ना दोस्त, तो अधिक बराबर कम, कितना कम, 100 से 10 90 हो गया, गुने 100, 10 से 10, 100/9 11.1/9%, जो ऑप्शन में कितना है, डी नंबर में 11.1/9%, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है, एकदम दनादन बना देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो 16:9 है लड़कियां एवं लड़कों, गर्ल्स और बॉय का अनुपात है 16:9, तो इसकी संख्या 32 है, तो 2 गुना है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। तो कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां है, यानी लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो लड़कियां कितना है 32, लड़कियां कितना है 32, और टोटल 32 18 50, 32/50 गुने 100, 50 गुने 100, तो 32 दूना 64%। तो कितना दोस्त, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, कितना प्रतिशत, 64%। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज का, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक है, तो 80 से 20% अधिक डायरेक्ट बना सकते हैं, तो 80 से 20% होगी, अधिक होगी, तो 80 का कितना प्रतिशत, 120%, तो 120%, 120/100, यहाँ पे 10 से 10, 10 से 10, तो 12 96, 12 96, जो ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 51% 714 है। 51% कितना है दोस्त, 714, तो इस संख्या का 39%। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट में आया था, 51% बराबर 714, तो 39% बराबर 714/51 गुने 39। सिंपल सा कहें कि 51 पेन का मूल्य 714 रुपया, तो 39 पेन का मूल्य एक एक नियम पे बना दीजिए, ठीक है, x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कटा रहे हैं दोस्त, तो आप कटाइएगा 3 से 17 बार में, 3 से 13 बार में, 17 चौका 68, 3 17 दूना 34, गुना करेंगे 13 दूना 26 का 6 हाथ में दू, 13 चौका 52 दू 54, तो 546 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्त। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्त, 5% का वैल्यू होता है 1/20, यानी 5/100, वृद्धि होगा तो 20 1 21/20, 1,76,400 जनसंख्या है, 21/20 एक साल के बाद, फिर पुनः दूसरे साल के बाद 21/20, 10 10 10 10, ये 4 से 2 दूनी 4 से कटाएंगे इसको, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4। अब यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे 441 गुने 21 करेंगे, 9261 गुने 21। अब यहाँ पे गुना करेंगे 21 से कम 21, यहाँ पे 1 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, यूनिट डिजिट 0 है 2 है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और गुना कीजिएगा तो 21 से कम 21 का एक हाथ में दू, 21 छक 126 और 2 28, 128 का 8 हाथ में 12, 142, 21 दूना 42 और 12 54 का 4 हाथ में 5, 21 9 189 और 5 194, 1,94,481 गुना करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको समय बचाना है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट सबका अलग अलग था, तो आप पहला यूनिट डिजिट से ही गुना कर लेते और देख लेते 1 है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नगर की जनसंख्या 15,000 है,
यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो कह रहा है कि तदनुसार उस नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 15,000 जनसंख्या है, 16,300 हो गया है, तो कितना बढ़ा है दोस्त? 1300। ऐसे थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपको ऐसे दिखाते हैं। टोटल जनसंख्या 15,000 है। अगर इसमें पुरुष का, मेल का x होगा तो फीमेल का कितना होगा? 15,000 माइनस x। मेल में कितना बढ़ रहा है? पुरुष में 8% का वृद्धि 108/100, और महिला में कितना का? 10%, तो 110/100। दोनों को जोड़ देने पे कितना हो जा रहा है? टोटल जनसंख्या 16,300। तो उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 108x/100 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 15 गुने 165, 165 2 जीरो माइनस 110x/100 बराबर 16,300। 108 से 110 घटेगा, माइनस 2x/100 बराबर माइनस 200। ये -2 से -2 कटेगा 100 बार में, तो x बराबर कितना? 100 गुने 100 10,000 हो जाएगा। तो किसका संख्या है? पुरुषों की संख्या है। तो महिलाओं की संख्या, फीमेल की संख्या क्या होगी? 15,000 से 10,000 जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 5,000। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का 4/5, 70 का 4/5 112 का 5/7 से कितने प्रतिशत कम है? 5 से 14 बार में 14 चौका 56, 7 से 16 बार में 16 पच्चे 80। अब कहने का मतलब है कि ये 56 80 से कितने प्रतिशत कम है? तो 80 से कम कितना है? 24। तो 24 कम है कहाँ से? 80 से, बट्टा 80 गुने 100। 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, 4 छक 24, तो 6 पच्चे 30%। तो कितना प्रतिशत कम है दोस्त? बी नंबर ऑप्शन, 30% कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति को 113 अंक मिलता है। कितना? 113, और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। 85 नंबर और दे दीजिए, तो यहाँ पे पास कर जाएगा। तो 113 और 85 198, यानी 36% बराबर 198, तो 100% बराबर कितना? 198/36 गुने 100। 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 4 से 25 बार में 25 गुने 22 करेंगे तो 550 आएगा, जो मेरे ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है, 550। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने भौतिकी या गणित दोनों के लिए 65, देखिए ये आपको भौतिकी में फिजिक्स या गणित दोनों के लिए लिया है, तो 65.8, और ये कितना? मैथ के लिए 59.2, तो टोटल 8 2 10, 9 5 14, 1 15, 6 5 11, 1 12, 125, यानी 100 से कितना ज़्यादा? 25% ज़्यादा। ठीक है ना? तो कह रहा है यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 हो तो गणित तथा भौतिकी में, तो ये 25% जो है ना, इसमें भी है 25%, इसमें भी, इसलिए दोनों ज़्यादा है। तो फिजिक्स तथा मैथ में दोनों में 2000 का 25%, 25/100, 25 दूना 50, यानी जो 500 छात्र थे उन्होंने क्या किया है? दोनों में एडमिशन लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है। क्रय मूल्य सिप्पी मान लेते हैं 100 रुपया, ये मैंने माना, और एसपी विक्रय मूल्य कितना है? इसका 60%, तो 60%, 60 हो जाएगा। तो प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत लॉस। देखिए 100 रुपया का आप चीज खरीदे, 60 रुपया में बेच दिए, कितना का हानि हो गया आपको? 40 रुपया का। तो प्रतिशत लॉस निकालते समय लॉस बट्टा सिप्पी गुने 100, तो कितने प्रतिशत का लॉस हो गया? 40% का, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई से 20% कम है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है? ये भी वैसा ही क्वेश्चन जो पीछे देखे थे। 20% कम है तो कम, 20 कम है तो 20 कम कर लीजिए 100 से, गुने 100। 20 चौका 80, 4 से 100 कितना बार में? 25 बार में, तो कितने प्रतिशत? 25%। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, एक गांव की जनसंख्या में 10% की कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या
10% का वैल्यू होता है 1/10, और कमी होगा तो 10 से 1 घटा देंगे 9/10। अगर 12,500 जनसंख्या है तो एक साल के बाद 9/10, फिर उसके अगले एक साल के बाद 9/10, तो 125 गुने 81। तो 125 गुने 81 करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो आपको 81 पचे 405 आ जाएगा, और 405 का 5 हाथ में 40, 81 दूना 162 और 40 202 का 2 हाथ में 20, 81 और 20 कितना 101, 101 25, तो यहाँ पे 10,125 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित हैं, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6,000 है, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है, तो कुल अशिक्षित महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे महिला और पुरुष, मेल और फीमेल का अनुपात 1:2 1/3, 2 3 का एलसीएम 6, 6 से गुना करेंगे तो 2 3 6, 3 दूनी 5। तो देखिए महिला की संख्या निकालते हैं, महिला टोटल 3 3 2 5, और टोटल जनसंख्या कितना है 6,000, तो 5 से 6,000 को घटाएंगे 1200 बार में कटेगा, तो मेल कितना हो जाएगा 12 3 3600। तो कह रहा है कुल अशिक्षित महिला, तो महिलाएं अशिक्षित कितना है 30%, तो अशिक्षित महिला अशिक्षित महिला 3600 का कितना 30% महिलाएं अशिक्षित है, 30/100, 36 या 108 पे 10, यानी 1080 मिनट दोस्त। आपको 3:2 1/2, 30% महिलाएं अशिक्षित है, परंतु गांव में कुल जनसंख्या 6,000 है, यदि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इतना है तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1/2 1/3, 2 3 कैल्शियम 6, 2 3 6, 3 दूना 6, 3:2 में है, 6,000 है, 5 से 12 5 60, तो 12 3 36 मेल, सॉरी यहाँ पे मैंने मेल का निकाल दिया, महिला का पूछ रहा है, यहाँ पे फीमेल का पूछ रहा है। ये फीमेल कितना है, फीमेल आपकी फीमेल की संख्या होगी 2 होगी, तो 12 दूना 2400, 12 दूना 2400, तो अशिक्षित महिला कितना 2400 का 30%, 30/100, 2 0 से 2 0, 24 3 72, 720, जो ऑप्शन नंबर किसमें है दोस्त ए में है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में, 160 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। देखिए मैथ में कितना 70% और भूगोल में जियोग्राफी में कितना 80%, दोनों को जोड़ेंगे तो 150%, यानी 50% जो छात्र है ना ये दोनों में है। 100 से जितना एक्स्ट्रा परसेंटेज में आए 50% छात्र क्या है दोनों में है, यही 50% छात्रों की संख्या कितनी है 160, तो कुल छात्र कितने होंगे 100%, तो 160/50 गुने 100, 50 से 2 बार में 16 दूना 32, 320, जो ऑप्शन नंबर किस में है डी में है, 320 ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। एमपी पे 10% की छूट देगा, 90% में बेचेगा, जो उसको बेचने पे 25% का लाभ होता है। सीपी पे 25% का लाभ होता है, तो 125। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ये 90/125 बराबर सीपी बट्टा एमपी, 5 से कटेगा 18 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, सीपी अनुपात एमपी बराबर 18:25, जो ऑप्शन नंबर किस में है ए में है, 18:25। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 12 का सीपी 8 के एसपी के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। देखिए आप 12 को पेन मान लीजिए 100 रुपया में आप 12 को पेन खरीद रहे हैं और 100 रुपया में 8 को पेन बेच दिए, तो आपको 4 पेन का लाभ हुआ ना। तो वस्तु पे आधारित क्वेश्चन है तो 4 पेन का लाभ, इसमें एसपी को बेच लिया जाता है गुने 100, 4 दूनी 8 और 2 से 100 कितना बार में 50 बार में, तो कितना प्रतिशत का लाभ 50% का, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 28% छोटी है। मान लेते हैं तीसरी संख्या मेरी 100 है, ये मैंने माना। जो बाकी का दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या,
ये 20% अगर छोटी होगी तो 20% का मतलब 20 छोटी है, 28 का मतलब 28 छोटी है, यानी 72 है तीसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है, यानी ये दूसरी संख्या पहली 80 से 72 कितना छोटा, 8 छोटा है। कहाँ से, 80 से, तो बट्टा 80 गुने 100, 1 0 से 1 0, 8 से 8 कट गया, तो कितना प्रतिशत, 10%, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको आज के सेशन में 30 क्वेश्चन कराया, फिर मैं और परसेंटेज का क्वेश्चन लेके आऊँगा। परसेंटेज के लिए मैं एक और सेशन लेके आऊँगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, मेरा यही इरादा है। आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आप बना दें उसको। ठीक है दोस्त, तो आपको मिलते हैं इसी के परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।